मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सारे लोग? आई होप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। मैं विनोद कुमार आप सभी बच्चों का फिजिक्स शाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी, आज हम एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 9 करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 जो था वो भी आईआईटी यानी जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन था। सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां से आपका एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, चार्जेस Q, 2Q and 4Q are uniformly distributed in 3 dielectric solid spheres 1, 2 and 3 of radii r, 2r, radii r by 2, r and 2r। मतलब इस वाले का अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो यहां पर है, एक का रेडियस आपका r by 2 है, दूसरे वाले का रेडियस आपका r है और तीसरे वाले का रेडियस आपका 2r है। अब वो क्या कहता है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर 1, 2, 3 आर E1, E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली, देन अब इस देन के बाद इसने ऑप्शंस देने थे बट यहां ऑप्शंस नहीं दिए। कोई बात नहीं, हम खुद से ऑप्शंस लिख लेते हैं यहां पर ABCD, राइट। एक में लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू E2 ग्रेटर देन E3। We can write that E1 is greater than E2 is greater than E3, or we can write that E1 is less than E2 is less than E3, or we can write that E1 बराबर E2 बराबर E3। अब हमें यह देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे पहले आप ये देखो बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहां पर अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, राइट गाइस। अब ये आपका होलोस्फेरिकल शेल नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद हो तो गॉस थ्योरम का मैंने एप्लीकेशन पढ़ाया था और उसके अंदर मैंने आपको कराया था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला, राइट। देखते हैं उसी को। सबसे पहले आप ये देखो, जब आपका P पॉइंट यहां पर R दूरी पर है तो आप यहां पर क्या करने वाले हैं, आप यहां पर अपना गॉसियन सरफेस बनाने वाले हैं। गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से R है तो यहां पर आप इजीली कह दोगे कि सर E बराबर आपका K, चार्ज कितना है Q बाय R स्क्वायर। सो दिस इज योर E1। Q चार्ज अंदर है तो ऐसा फील होता है जैसे उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट रखा होगा। E1 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले के लिए भी सरफेस के ऊपर है तो यहां पर भी आपका चार्ज डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो E2 भी बड़ी सिंपली आपका आ जाएगा। इवन यहां पर आपका R स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, डिस्टेंस R है ना तो R होगा। यहां पर जो आपका डिस्टेंस है वो भी R है बट चार्ज 2Q है, तो E2 हो जाएगा आपका K 2Q बाय आपका डिस्टेंस कितना है उसका R ही है तो R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका E2। यानी कि अगर देख पा रहे हो तो E1 जो है अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बन जाएगा E2। तो अभी तक एक चीज समझ में आ रही है कि E2 E1 से बड़ा है, E2 E1 से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर कायदे से ऑप्शंस देखे तो आपका जो है ना यहां पर, आपका जो है यहां पर अपने को, चलो ठीक है ऑप्शंस हम बाद में देख लेंगे, अभी इतना समझ में आ रहा है कि आपका E2 जो है वो E1 से डबल है। अब जरा इस वाले स्फेयर की बात करते हैं, यहां बात आएगी कॉन्सेप्ट की, यहां बात आती है कॉन्सेप्ट की। तो कैसे, मैं वो आपको समझाता हूं बेटा। आपको याद होगा मैंने कुछ ऐसा सा कॉन्सेप्ट करवाया था, अगर एक आपका स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप वहां पर वॉल्यूम करते थे, मतलब आपका डेंसिटी। आप क्या कहोगे, if V is 4/3 पाई, यहां पर रेडियस कितना है, रेडियस 2R है। अगर पूरा वॉल्यूम आ जाए
2r का होल क्यूब, ठीक है ना। देन चार्ज कितना होगा यहां पर, देन चार्ज इज, कितना चार्ज होगा, चार्ज इज 4q, क्योंकि अंदर 4q चार्ज है टोटल, तो आप यहां पर लिखोगे देन चार्ज इज 4q, राइट। तो अगर वॉल्यूम जो है वो 1 यूनिट हो जाए तब आपका चार्ज क्या होगा, 4q डिवाइडेड बाई, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताता हूं, फिर इसका एक बेसिक फॉर्मूला भी दे दूंगा आपको बनाकर। ये हो गया 8r क्यूब, राइट। बट हमारा जो दूरी था जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो r है, राइट। वो क्या है, r है। सो इफ v इज 4/3 पाई r क्यूब, नॉट 2r का होल क्यूब, देन चार्ज इज, ये जो 4/3 पाई 8r क्यूब है, इसको आप 4/3 पाई r क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, r क्यूब से r क्यूब चला गया, आपके पास बच गया 4q डिवाइडेड बाय 8, यानी आपके पास आ गया q/2, यानी नया जो चार्ज आ गया वो आ गया q/2, नया जो चार्ज है दैट इज q/2। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पर E3 जो आएगा वो आएगा kq-r², यानी kq/2 r², q डैश की जगह q/2 आ जाएगा, सो kq/2 r²। अब आप देख लो E1 क्या आया था, kq/r², E2 क्या आया, k2 यानी 2kq/r², ओके। E3 क्या आया आपका, E3 इज योर kq/2 r²। अगर कायदे से देखें, शायद वो ऑप्शंस जो आपको देखने थे वहां मैंने ऐसा नहीं लिखा था, बट यहां दिखाई दे रहा है कि E2 जो है वो E1 से बड़ा है, बट E1 जो है वो बेसिकली E3 से बड़ा है, क्योंकि E3 क्या हो गया, इसका एक हिसाब से हाफ हो गया। E2 है दुगना E1 का, मतलब अगर आप देखोगे तो E2 जो है वो ट्वाइस ऑफ E1 है, बट अगर अब देखा जाए तो E1 जो है वो E3 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन है आपका, मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E3, तो यहां पर आप इसकी जगह E2 डाल दो और इसकी जगह अगर E1 डाल दो, तो तब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट बच्चा पार्टी। तो ये था आप लोगों का प्रॉब्लम नंबर 9। अगले प्रॉब्लम यानी 10th वाले प्रॉब्लम के लिए आपको इंतजार करना होगा कल का। आपसे मुलाकात करेंगे आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल एंड यस बच्चों, जय। देखिए बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक बात बताओ, सही पढ़ा था ना वो सब चीज? ओके था, बीच में से ये हटा देना जो भी है ना, स्टार्ट करते हैं।